नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। जो इस सीरीज़ में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन एंड कंप्लीट वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं इस सीरीज़ में, और उसे हम लोग इंटरनेट पे पब्लिश भी करने वाले हैं। सो बेसिकली इस सीरीज़ का मेन मोटो ये है कि कंप्लीट मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और फिर उसको कैसे हम लोग इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं। तो हमारा जो मेन फंडा यही है कि हमें इन चीज़ों को कैसे कवर करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट मैं बताऊँगा। प्लीज़ आप क्लियरली इस चीज़ों को ध्यान से देखना, और मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं हर एक स्टेप में कुछ नया बताने वाला हूँ, कुछ यूनिक बताने वाला हूँ जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग सीरीज़ की वीडियोज़ आपको नहीं मिल पाएगी और आप ये चीज़ें आधे अधूरे सीख के ही रह पाओगे। तो इसीलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी अपने सारे दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जिससे ये सब लोग इससे हेल्प ले सकें। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सीरीज़ में। आप देख रहे हो ये हमारा जो कंप्लीट वेबसाइट है, ये कंप्लीट वेबसाइट हमारा बना हुआ है। हम लोग इसी टाइप का वेबसाइट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप में क्या चाहिए होगा, आप लोगों को क्या चाहिए होगा, कैसे इसको बनाएंगे, क्या इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो मैं आपको आज कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। रिक्वायरमेंट हमारे पास हम लोग गैदर कर रहे हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होगा, तो इसमें हम लोग सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाली है। रिक्वायरमेंट्स ये होगा कि हमें एक चाहिए लैपटॉप। आप लोगों को एक लैपटॉप होना ज़रूरी है, बिकॉज या तो लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी होना चाहिए, बिकॉज अगर नहीं होगा तो आप इस पर कैसे कोड करोगे, कैसे इसको डिज़ाइन करोगे, कैसे इसको, मोबाइल से पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप हो गया। इसके बाद दूसरा क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए, आपको लोकल सर्वर चाहिए। लोकल सर्वर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लोकल सर्वर होने चाहिए। तीसरा आपको चाहिए हाई इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, हाई इंटरनेट कनेक्शन, आपका मोबाइल डेटा भी काम कर सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें तो मैंडेटरी है, ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज आपको क्या चाहिए, चौथा पॉइंट आपका आ जाएगा कोड एडिटर। चौथा पॉइंट आपका कोड एडिटर है, तो कोड एडिटर चाहिए। कोड एडिटर में क्या चाहिए, आप या तो आप ले लो VS कोड ले लो, ठीक है, या फिर VS कोड के अलावा और भी बहुत सारे Notepad++ हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है Notepad++ के बाद एक और है, ठीक है, एडिट प्लस है। ठीक है, तो VS कोड, Notepad++, एडिट प्लस, तो ये तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई भी आपको चलेगा, और इसको हम लोग यूज़ करके हम लोग ईजिली इस साइट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या होना चाहिए, इसके अलावा हमें क्या होना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स आता है
ऑफ कोडिंग। बेसिक्स ऑफ कोडिंग अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है नॉट मैंडेटरी, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे होगा, किस तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आप मेरे इस चैनल पे सारे वीडियोस को कवर करो, सारे वीडियो देखो, डेफिनेटली आप कंप्लीट वेबसाइट बना करके आप इंटरनेट पे पब्लिश कर दोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप इन चीज़ों को, अगर ये पांचों के पांचों चीज़ें आपके पास है, या फिर 4 चीज़ें हैं, शुरू से 4 चीज़ें हैं और 5वां चीज़ें आपके पास नहीं है, 5th पॉइंट आपके पास नहीं है, तो मैं आपको वो दूंगा, बेसिक्स मैं बताऊंगा, और उस बेसिक्स के हेल्प से आप ये कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। तो ये चीज़ें तो रिक्वायर्ड है, ये आप लोग मेंशन कर लो। मैं इसको नोटपैड पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट समझ में आ गया। अब करने क्या वाले हैं, हम लोग बनाने वाले हैं आज वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट जो है ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये तो आपके पास होने चाहिए। दूसरा है लोकल सर्वर। तो लोकल सर्वर कैसे पहले इंस्टॉल करेंगे, क्या होता है लोकल सर्वर और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, लोकल सर्वर, ठीक है। लोकल सर्वर है क्या एग्जैक्टली, क्या होता है, इसका मतलब सर्वर जो होता है, ये लोकल सर्वर इज help us to host our website into internet, ठीक है। तो सर्वर जो होता है ना, वो हेल्प करता है हम लोगों को अपने वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, इंटरनेट पे होस्ट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली सर्वर का काम ये है कि आपके जितने भी फाइल्स हैं वो अब सर्वर पे, अपने आप में सर्वर पे वो कैप्चर करके रखता है और उस फाइल्स को वो होस्ट करता है, और वो इंटरनेट के माध्यम से आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वर पे रखे हुए सारे फाइल्स को हम लोग इंटरनेट के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास अगर सर्वर नहीं है तो हम लोग उसके लिए इंस्टीड ऑफ मेन सर्वर हम लोग लोकल सर्वर का यूज़ करेंगे। तो लोकल सर्वर क्या है, कैसे है, उसका मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं सर्वर कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलिए, आप ये देखिए, ये मेरा स्क्रीन देख रहे हो, ये आपका हो गया ब्राउज़र, ठीक है। ये आपका हो गया ब्राउज़र, और ये आपका हो गया इंटरनेट, ठीक है। और ये आपका हो गया सर्वर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपका आ गया डेटाबेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्राउज़र, और ये हो गया नेटवर्क या इंटरनेट, ये हमारा हो गया सर्वर, क्लियर है ये पॉइंट। और ये हमारा हो गया डेटाबेस। तो सबसे पहले क्या है कि ये ब्राउज़र है, ब्राउज़र हो सकता है हमारा कैसा होगा, क्रोम ब्राउज़र भी हो सकता है, मोज़िला ब्राउज़र हो सकता है, ओपेरा हो सकता है, कोई सा भी ब्राउज़र हो सकता है। तो जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट डालते हैं। यहाँ पे सपोज ये कोई पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन ने क्या किया, अपना एक रिक्वेस्ट डाला, ठीक है। इसने एक रिक्वेस्ट डाला। जब आप किसी ब्राउज़र पे आते हो
तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, आप इस ब्राउजर पे हो, ठीक है, और ब्राउजर पे आपने सर्च किया jordanTech.com। ये आपका क्या होता है, URL होता है। इसको हम लोग बोलते हैं URL, या तो वेबसाइट एड्रेस बोलिए, वेब एड्रेस बोलिए, URL बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। jordanTech.com इज अ वेबसाइट एड्रेस, वेब URL या URL, ठीक है, तो कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जब आप इसको होस्ट करते हैं, जब आप इसको होस्ट करते हैं, तो सपोज करते हैं ये ब्राउजर है, इस पे मैंने यहाँ पे लिखा google.com लिखा। अब गूगल लिखने के बाद ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, jordanTech। और jordanTech लिखने के जस्ट बाद मैंने क्या किया, एंटर किया। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस ये हो रहा है कि जैसे ही हमने यहाँ पे jordanTech लिखा, ये jordanTech इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पे जाके हिट किया और सर्वर पे रखे हुए फाइल्स को उसने क्या किया, कॉल किया, ठीक है। उसने सर्वर पे रखे फाइल्स को कॉल किया और हमें यहाँ पे आउटपुट दे दिया। ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो जैसे हमने यहाँ पे jordanTech लिखा और सर्वर पे रखे फाइल्स को इसने क्या किया, कैच किया, और कैच करके हमें यहाँ पे यह आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी फाइल्स रखे हुए फाइल्स को, सर्वर पे रखे हुए फाइल्स को इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस करने के लिए हमें सर्वर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो सर्वर पे रखे फाइल्स को ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर URL की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसमें आपको यही बताने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्राउज़र के माध्यम से, ब्राउज़र के थ्रू ये यहाँ पे आया और ब्राउज़र के माध्यम से इस इंटरनेट पे इसने एक्सेस किया, इंटरनेट के माध्यम से, और ये इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पे गया, ठीक है। और सर्वर पे रखे हुए फाइल्स को उसने क्या किया, कॉल किया। अब कुछ डेटा जो होता है वो डेटाबेस में भी स्टोर होता है। तो ये सब हो गया हमारा रिक्वेस्ट। सो ब्राउज़र क्या किया, इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पे गया, सर्वर पे जो फाइल्स रखा हुआ था उस फाइल्स को उसने कैच किया। अगर ये फाइल्स का डेटा कुछ डेटाबेस में स्टोर है तो उसने डेटाबेस को कॉल किया, ठीक है। तो ये ब्राउज़र के माध्यम से, ब्राउज़र के हेल्प से इंटरनेट को एक्सेस करते हुए सर्वर के पास गया और सर्वर से रिक्वेस्ट करके, अगर जो डेटा सर्वर पे ही है तो वो सर्वर से कैच करके बाहर आ जाएगा। अगर वो डेटा सर्वर के थ्रू डेटाबेस में भी स्टोर है तो वो डेटाबेस के पास भी एक रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट। क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट। ये भी हमारा एक रिक्वेस्ट हुआ। और ये भी हमारा एक रिक्वेस्ट हुआ। तो ये सब हमारा एक रिक्वेस्ट जा रहा है। रिक्वेस्ट कैसे गया, ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे गया, ये सर्वर के थ्रू फिर कहाँ गया, डेटाबेस पे गया। तो ये रिक्वेस्ट गया। नेक्स्ट ये रिक्वेस्ट, अब इधर से हमें रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो तो वो रिस्पॉन्स भी तो करता है। तो फिर सेम प्रोसेस में ये रिस्पॉन्स इंटरनेट के माध्यम से हमें ब्राउज़र पे मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ रहे हो रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे जाता है, सर्वर से फिर डेटाबेस में रिक्वेस्ट डालने के बाद उधर से फिर रिस्पॉन्स आता है। वो रिस्पॉन्स आपको नेटवर्क, सर्वर के थ्रू नेटवर्क के माध्यम से ब्राउज़र पे दिख जाता है। तो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट हो गया, सर्वर का क्या काम है, डेटाबेस का काम क्या है, नेटवर्क का यानी इंटरनेट का काम क्या है, ब्राउज़र का काम क्या है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीज़ें समझ में नहीं आया। मैं अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो आप लोगों को पूरी समझ में आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ओवरव्यू एकदम दिए निकल गए, वैसा नहीं होना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए। और मैं कंप्लीट यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें करूँगा। प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हो सके तो आप मुझसे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से, और इसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आप जहाँ से भी हो, चाहे वहाँ से कनेक्ट होकर के मुझे आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि कैसे इसको काम करना है, कैसे इस पर वर्क करना है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ब्राउज़र के माध्यम से हमने क्या बोला, रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट किसको किया? जॉर्डन टेक। तो जॉर्डन टेक का जहाँ पे सर्वर है, उस सर्वर को वो हिट किया। हिट करने के बाद वहाँ पे रखे फाइल्स को उसने क्या किया, कैच करके यहाँ पे हमें आउटपुट दे दिया, ठीक है? तो इस तरीके का आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या बताने वाला था कि लोकल सर्वर, ठीक है? तो लोकल सर्वर क्या होता है? तो जब हमारे पास मेन सर्वर नहीं होता है, अभी हमें डेवलपमेंट करने के लिए हमें लोकल सर्वर यूज करना है, ठीक है? तो हम लोग अभी लोकल सर्वर का यूज करेंगे। We will use local server to host our website, ठीक है? सो वी विल यूज लोकल सर्वर टू होस्ट आवर वेबसाइट। तो हम लोग ना अपने वेबसाइट को बनाने के बाद उसको हम लोग होस्ट करेंगे लोकल सर्वर पे, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इस लोकल सर्वर को डाउनलोड कहाँ से करें और सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकल सर्वर को कैसे इंस्टॉल करें, कैसे ये करें, ठीक है? तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लोकल सर्वर लिस्ट। आपको दिखेगा कि लोकल सर्वर कितने टाइप के लोकल सर्वर हमारे पास हैं। तो 7 बेस्ट ओपन सोर्स PHP सर्वर फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए कितने टाइप के सर्वर हमारे पास अवेलेबल हैं और हम लोग कैसे उसका यूज करेंगे। पहला आता है जैम्प, दूसरा आता है लैम्प, तीसरा आता है लीम्प, मैम्प, वैम्प, इसके बाद एम्पास, इजी PHP। तो ये 3, 3, 6, 1, 7, ये 7 टाइप की जो है ना PHP बेस्ड सर्वर हैं, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। इस सर्वर को हम लोग यूज करने वाले हैं अपनी कंप्लीट सेशन में। और कौन सा सर्वर बेस्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा सर्वर आप लोकली यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। आप ये मत समझना इस सर्वर के थ्रू आप कंप्लीट वेबसाइट को लोगों तक भी शेयर कर सकते हो, नहीं। इस सर्वर का यूज करके आप अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट कर सकते हो और अपने सिस्टम में वो देख सकते हो कि क्या क्या आपने किया, क्या चेंजेस करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा चीज़ आप अपने सिस्टम पे देख सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि लोकल सर्वर का काम क्या है। लोकल सर्वर का सिंपल सा काम ये है कि आप अपने सिस्टम में सारी चीज़ें चेंजेस करके देख सकते हो क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या होने वाला है। तो बेसिकली इस सीरीज में मैं वैम्प सर्वर का यूज करूंगा, WAMP, वैम्प सर्वर का यूज करूंगा। आप लोग कोई सा भी सर्वर यूज कर सकते हो, आप लोग जैम्प यूज कर सकते हो, वैम्प यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली वैम्प यूज करने वाला हूं। तो आप लोगों को अगर लगता है कि वैम्प सर्वर यूज करना चाहिए तो वैम्प करो, नहीं तो जैम्प भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, दोनों में प्रोसेस सेम है। तो मैं वैम्प सर्वर यूज करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे वैम्प पे क्लिक करो। जैसे ही वैम्प पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा डाउनलोड सर्वर, ठीक है? तो डाउनलोड सर्वर, आपको वैम्प सर्वर के लिए डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपको क्या चाहिए वैम्प का, विंडोज में चाहिए तो विंडोज पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? और यहाँ से आप नोटपैड, तो बेसिकली इसको डाउनलोड करने के लिए ना आप डायरेक्ट गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट गूगल जाइए, गूगल पे लिखिए वैम्प, WAMP, वैम्प,
सर्वर आ गया। वेब सर्वर डाउनलोड क्लिक कीजिए। वेब सर्वर डाउनलोड करने के बाद आप इसके ऑफिशियल साइट पे भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। राइट क्लिक, ओपन इन अ न्यू टैब। तो ये है आपका स्टार्ट यूजिंग वेब सर्वर। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब आपसे पूछेगा ये कि कौन सा 64 बिट का चाहिए या 32 बिट का। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम 64 बिट का है या 32 बिट्स का है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट्स का है तो क्लिक हेयर to download the web server. If your system is a 32 bits, you can just click on 32 bits. Okay, so now the thing is you can download from the server from here. So this is a complete a local server, you can download it from here. So अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। ये पता करने के लिए आप सीधे जाइए दिस पीसी, आपका जो भी होगा माई कंप्यूटर, विंडोज 7 में होगा माई कंप्यूटर, 10 में होगा दिस पीसी और विंडोज 8 में भी शायद दिस पीसी ही है। ठीक है, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है। ठीक है, तो आप तो सिस्टम का टाइप यहाँ पे देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो मेरा 64 बिट है तो आप 64 बिट को यूज़ कीजिए। अगर आपका 32 बिट्स है तो 32 बिट्स का डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे 64 बिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर पूछेंगे, या फिर आप ये इग्नोर भी कर सकते हो और करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली ये एक आपसे पूछ रहा है जैसे ईमेल एड्रेस, पेज या फिर कुछ भी आप यहाँ से डायरेक्ट डाल करके और इसको स्किप भी कर सकते हो। या फिर अगर मैं स्किप करता हूँ, ओके, सो यहाँ पे यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं फिल करना है, इसको अपना डिटेल नहीं देना है, तो आप डायरेक्ट यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। ये मेरे पास डाउनलोड होने के लिए स्टार्ट हो गया, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा 596 MB का ये डाउनलोड होगा और डाउनलोड होकर के आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी है डाउनलोड किया हुआ, तो आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपको मैंने यहाँ तक सिखाया कि कैसे हम लोग सर्वर को डाउनलोड करेंगे, और कल की क्लास में, कल की सीरीज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। फिर हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर मैं सारा चीज़ अगर बता दूँ तो आई होप कि आप लोगों को वो एकदम एनोइंग टाइप का लगेगा, एकदम बोरिंग टाइप का लगेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहेगा। और आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट हो गया कि आप लोग वेब सर्वर इंस्टॉल करके या वेब सर्वर डाउनलोड करके रखोगे। जिसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस आता है, सिंपल है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, नेक्स्ट फिनिश करके इंस्टॉल हो जाता है। अगर जिसको नहीं है पता तो वो कल के वीडियोस में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, टिल देन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। ठीक है, और मैं ये लिंक आप लोगों को वहाँ पे दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग ये डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूँगा। ठीक है, और मैं ये प्रोसेस भी अभी बता देता हूँ कि कैसे ये यहाँ से डाउनलोड होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, गो टू ब्राउज़र, नेविगेट, go to any browser। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सर्च, WAMP, WAMP, WAMP सर्वर डाउनलोड। ठीक है,
डाउनलोड करने के बाद इसके बाद आपको डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक WAN सर्वर डाउनलोड लिंक एंड डाउनलोड। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। आप लोग इस प्रोसेस को यूज करके आप लोग लोकल सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हो, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। लैपटॉप या डेस्कटॉप, लोकल सर्वर होना चाहिए, हाई इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, या मोबाइल डेटा भी चलेगा। कोड एडिटर होना चाहिए। तो कोड एडिटर मैं आपको बता दूंगा कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन सा कोड एडिटर यूज़ करना है, बेसिक्स ऑफ कोडिंग। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।